जुबैदुर रहमान खान उर्फ बब्बन मियां, ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने देश के साथ साथ जहां पर ये पैदा हुए उस जगह का नाम रोशन किया है। भारत सरकार लगातार इनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे रही है और जुबैदुर रहमान साहब भी इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। कभी भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष के रूप में, कभी भारतीय रेलवे के सदस्य के रूप में, कभी गोपालक बनकर और अब भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने जुबैदुर रहमान भाई को एक नई जिम्मेदारी दी है। एफसीआई का सदस्य बनाया है। एफसीआई मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जुबैदुर रहमान साहब को यह जिम्मेदारी मिलने पर उनके इलाके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जगह जगह पर उनका इस्तकबाल किया गया, स्वागत किया गया और उम्मीद की गई जो अभी तक एफसीआई में गड़बड़बाजी चल रही थी, उन तमाम चीजों पर जुबैदुर रहमान साहब संज्ञान लेंगे और अपने इलाके के साथ साथ राज्य के लोगों को भी इसका फायदा पहुंचेगा। जुबैदुर रहमान साहब ऐसी शख्सियत रही हैं जो लगातार तरक्की की तरफ जा रहे हैं और लोग इनको प्यार भी करते हैं क्योंकि इनकी सादगी और इनकी सच्चाई इनका सबसे बड़ा हथियार है। जुबैदुर रहमान साहब से बात की हमारे संवाददाता शराफत से। क्या कुछ बातचीत रही, आइए सुन लीजिए। आदाब। सबसे पहले मैं अपने मंत्री जी पीयूष गोयल जी को आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और यहाँ के औरंगाबाद के सभी मौजूद हजरात का, सभी भाइयों का, अपने उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे सुनने के लिए और मुझसे मिलने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए। सबका प्यार, सबका साथ मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। देखिए, जो हम गौशाला चलाते हैं उसका जो मकसद है वो हमें गंगा जमनी तहजीब है उसको जिंदा रखना चाहते हैं, आपस में भाईचारा बनाकर रखना चाहते हैं। और जहां तक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात है, जो मुझे ये पोस्ट मिली है, इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 30 करोड़ 32 करोड़ लोग रहते हैं। उस 32 करोड़ में 15 हम लोग मेंबर हैं सिर्फ, और उस 15 मेंबर में एक आपके सामने जिला बुलंदशहर से मैं मौजूद हूं। तो ये हमारे इलाके के लिए भी खुशी की बात है। मुझे तो खुशी है ही, लेकिन जो हमारे क्षेत्र के लिए भी खुशी की बात है। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उसमें जो भी राशन वगैरह का वो होता है कि वो निष्पक्षता के साथ मिले, अच्छा मिले, प्योर मिले। अब तक जो गेहूं, चावल, चीनी मिलता था उसके लिए मैं और कोशिश करूंगा कि उसके साथ दाल भी मिले, साबुन भी मिले, तेल भी मिले। हम लोग सब रिपोर्ट बना के देंगे और कोशिश करेंगे, अपने मंत्री जी को समझाएंगे कि वहां की जनता जो है वो उसमें नहीं है, मतलब नीचे के उससे रहते हैं, लोगों को जरूरत है, तो आप और चीज भी इसमें बढ़ाएं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिले और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उत्तर प्रदेश की और सेंटर की, उसको हम कोशिश करेंगे कि वो लागू हो और उसका आम जनता को फायदा हो, ना कि किसी मंत्री को या किसी मेंबर को फायदा हो, उसका आम जनता को फायदा हो। और आज के बाद मैं पूरी ये कोशिश करूंगा कोई भी राशन डीलर या ये जो काला बाजारी होती है इस पर पूरी तरह से हम लोग रोक लगाएंगे और निष्पक्षता के साथ इस राशन को वितरण कराएंगे ताकि हर फर्द को राशन मिल सके। जिम्मेदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ कल के बाद मैं पूरे बुलंदशहर की मीटिंग करूंगा। जो भी हमारे इसमें अधिकारी हैं, डीएफओ होते हैं, फूड इंस्पेक्टर होते हैं, उनके साथ मिलकर एक प्लान तैयार करके पूरी कोशिश ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक का फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अनाज मिले, ज्यादा से ज्यादा चावल मिले, हर चीज मतलब जो इससे रिलेटेड है, हर फैसिलिटी पब्लिक को मिले। यही मेरी कोशिश रहेगी और इसके लिए फिर मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि सब लोग मुझे सुनने के लिए, मिलने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं शराफत सैफी और आप देख रहे हैं बेबाक आवाज टीवी। मैं इस वक्त एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं इस वक्त गांव चंदियाना, जिला बुलंदशहर में मौजूद हूं और हमारे साथ शख्सियत मौजूद है। नाम है डॉक्टर जुबैदुर रहमान यानी बब्बन भाई, बब्बन मियाँ जी। बब्बन भैया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हाल फिलहाल में एक जिम्मेदारी दी गई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सदस्य बनाया गया है, तो इसमें क्या जिम्मेदारी निभाएंगे आप और कैसे कैसे काम किया जाएगा? देखिए, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है
जो इससे करीब 80 करोड़ लोग लाभ उठाते हैं। ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होती है, एफसीआई भी इसे कहते हैं। इसके अंडर में जितना भी ग्रामीण क्षेत्र में राशन बंटता है या एफसीआई के गोडाउन होते हैं या गल्ले की खरीद फरोख्त होती है, ये सभी इसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं। ये केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम होती है। और सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय मंत्री हैं हमारे पीयूष गोयल जी, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगा। अच्छा, अभी जिला बुलंदशहर के अंदर हाल ही में जगह जगह ये सुनने में आता है कि यहाँ पे राशन की कालाबाजारी हो रही है और कि वहाँ पे गाड़ी पकड़ी गई है, वीडियो वायरल होती हैं। आखिर इन चीज़ों पे कैसे अंकुश लगाया जाएगा? देखिए, अब हम उत्तर प्रदेश के मेंबर बने हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। जो हमारे ऑफिसर्स हैं जो हम इससे रिलेटेड हैं, जैसे डीएसओ होते हैं, फूड इंस्पेक्टर होते हैं, उनके साथ मिलकर एक मीटिंग करेंगे और एक अच्छे माहौल में बात करेंगे उनसे और पूरी कोशिश करेंगे कि जो गरीब जनता की चीजें हैं, गरीब जनता का राशन है, वो गरीब जनता को ही मिले। कालाबाजारी के लिए और डीलर्स की मनमानी के लिए उस पर बिल्कुल रोक लगा देंगे। मतलब डीलर की मनमानी तो आप समझ लीजिए खत्म ही हो जाएगी और इंस्पेक्टर्स है और इन लोगों से मिलकर एक मीटिंग करके इस चीज की बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि जनता की चीज जनता को मिले, पूरी मिले और अच्छी मिले। इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी जिला बुलंदशहर के अंदर ग्रामीण क्षेत्र है सारा, ये ज़्यादातर देखने में ये आता है यहाँ पर कि लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। कभी डीलर के यहाँ चक्कर लगाते हैं, कभी गांव प्रधान जो होता है ग्राम प्रधान उसके यहाँ चक्कर लगाते हैं, कभी तहसील में चक्कर लगाते हैं, लेकिन लोगों को 6-6 महीने हो जाते हैं, उनके राशन कार्ड बन नहीं पाते। तो इस विषय पर क्या कहना आपका? देखिए, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि एक बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स को लेकर एक मीटिंग करेंगे और एक कैंप का आयोजन कराएंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के राशन बने। कुछ लोगों की भी कमी होती है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं, उसमें सारी गलती ऑफिसर्स की ये भी नहीं होती है, लेकिन लोगों की भी कमी होती है। किसी के पास पूरे उसके लिए एक आधार कार्ड चाहिए होता है और डॉक्यूमेंट घर का प्रूफ चाहिए होता है कि मैं इसी गांव का निवासी हूं। तो ये सब चीजें भी लोगों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए। उनके पास अगर सब चीजें होंगी तो हम एक कैंप का आयोजन कराएंगे और ज्यादा से ज्यादा राशन कार्ड बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। बताया जाता है कि आप इस क्षेत्र की एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि आपको लेके छोटे से बड़े तक सभी लोग जानते पहचानते हैं, सभ्यतादार आदमी हैं आप, और आप एक गौशाला भी चलाते हैं और आपको अब से पहले भी कई बड़े बड़े पद मिल चुके हैं, रेलवे में पद मिल चुका है और आप एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय कुश्ती संघ के भी मेंबर हैं आप। तो इन सारी चीज़ों को करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? देखिए, हम शुरू से ही समाज सेवा करते थे, सोशल वर्क हमने बहुत किया है। तो ये सब माँ बाप की दुआएं हैं और लोगों के क्षेत्र का प्यार है हमारे साथ, जो इतनी सारी चीजें हो रही हैं। तो हम लोग ईमानदारी से करते हैं और जब कोई लोग ईमानदारी से कोशिश करता है तो उसमें ऊपर वाला उसे कामयाबी भी देता है। जहां तक गौशाला की बात है तो हम जरूर गौशाला चलाते हैं और जो गौशाला चलाने का हमारा मकसद है वो जो हमारी यहाँ की गंगा जमनी तहजीब है हम उसे जिंदा रखना चाहते हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए मुसलमान भी ऐसा काम करते हैं और एक भाईचारा बनाना चाहते हैं कि हमारे इलाके में भाईचारा बना रहे। उसी का हम ये मैसेज देते हैं और अल्लाह का शुक्र है हमें इसमें कामयाबी मिली है। हमारी गौशाला को देखने पहलवान सुशील कुमार भी आए हैं, मनोज तिवारी जी सांसद हैं वो भी आए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग आते हैं, बॉलीवुड से भी लोग आए हैं। तो हमने एक जिले को अपने क्षेत्र को पहचान देने की कोशिश करी है कि जो हमारा जिला है, हमारा क्षेत्र है, हमारी तहसील है, उसे एक पहचान मिले। और जहां तक कुश्ती की बात है, देखिए कुश्ती में अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उसमें हमने देश को 12 पदक दिए हैं। उस 12 पदक में 6 गोल्ड मेडल दिए हैं, 1 सिल्वर दिया है, 5 ब्राउन्स दिए हैं। और अब इंडिया का एक फेवरेट खेल होता जा रहा है कुश्ती, और इसमें जो फेडरेशन है जिसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। और जो हमारे अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण जी, सांसद भी हैं, वो 6 मर्तबा से सांसद हैं, वो इसमें बहुत मेहनत करते हैं और बहुत सारे खेल कराते हैं। वो उसी के नतीजा है कि हमने देश को 12 मेडल दिए। अभी जैसे कि आपको यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सदस्य बनाया गया है और देखने में आता है ज़्यादातर जो डीलर की मनमानी होती है, क्या करते हैं, गेहूं और चावल की जो क्वांटिटी होती है वो चावल कम देते हैं, चावल ज़्यादा देते हैं और गेहूं कम देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि डीलर की मनमानी अब खत्म हो जाएगी। जो ऊपर से राशन आएगा वही डीलर बांटेगा। ये डीलर की मनमानी हम खत्म कर देंगे, क्योंकि गेहूं महंगा होता है, चावल सस्ता होता है, इस वजह से ये डीलर चालाकी करते हैं
कि चावल से ये डीलर चालाकी करते हैं कि चावल ज्यादा बांटते हैं और गेहूं कम बांटते हैं। तो ये डीलर की चालाकी, ये मनमानी तो अब खत्म हो जाएगी। उस पर पूरा अंकुश लगाएंगे हम अपने अफसरान के जरिए। अपने जो हमारी मीटिंग होती है कंसल्टेटिव कमेटी, उसमें हम चीजें ये उठाएंगे, अपने चेयरमैन साहब को बताएंगे, अपने केंद्रीय मंत्री जी जो हैं उन्हें बताएंगे और इन चीजों पर पूरा अंकुश लगाएंगे और पूरी ये कोशिश करेंगे कि जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, जनता को ज्यादा से ज्यादा राशन मिले। चलिए, आपसे मेरा एक लास्ट सवाल है। जैसे कि आपको सदस्य बनाया गया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI का, और आप एक गौशाला भी चलाते हैं और आपको कुश्ती राष्ट्रीय संघ के मेंबर भी हैं आप, और इन सारी चीज़ों को आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, आपने कैसे किया, क्या करते हैं, और उसके बाद में आप जो यहाँ की लोकल की जनता है, जो युवा हैं, जो आवाम है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि मैं फिर कह रहा हूं आपके माध्यम से कि लोगों को ईमानदारी से काम करना चाहिए और अपने गांव का, अपने जिले का नाम रोशन करना चाहिए। मैंने भी उसमें कोशिश करी है। मुझे कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी है, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, उसमें मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा है। तो उसमें मेरा इतना नाम नहीं हुआ जितना ये नाम हुआ कि ये बुलंदशहर जिले के रहने वाले हैं, उसमें नाम हुआ। मुझे सिंगापुर में भी अवार्ड मिला सोशल वर्क में, वहां भी मैंने कोशिश करी है कि मेरे जिले का नाम, मेरे क्षेत्र का नाम रोशन हो। और लोगों को ईमानदारी से काम करना चाहिए, उसमें दिखावा न करे, उसमें कोशिश करे कि मतलब सबका, समाज का फायदा हो, सब लोगों का फायदा हो, ऐसे काम करने चाहिए। लोगों को एजुकेशन हासिल करना चाहिए, लोगों को खेलों में हिस्सा लेना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, जिससे देश का नाम रोशन हो, जिले का नाम रोशन हो। तो लोगों को, जो लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत आपका। तो हमारे साथ जो थे, ये थे डॉक्टर जुबैदुर रहमान उर्फ बब्बन मियां, जो कि गाँव चंदियाना में रहते हैं। और इन्होंने अभी हाल में यह बताया कि इन्हें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI का सदस्य बनाया गया है, और जैसे भी क्षेत्र में, यानी कि इन्हें जिला बुलंदशहर से अकेले हैं, मेंबर हैं ये, और इन्होंने जो जिला सदस्य बनाया गया है इन्हें, ये उस पर अपनी यानी कि पूर्ण तरीके से काम करेंगे।